थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी अ, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन वर्ड का मतलब होता है किसी के साथ रिलेशन। तो यहाँ पे हम इसको याद रखेंगे। वर्ड है, हम जिसको ध्यान रखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, वो है जोड़ी बनाना। जोड़ी बनाना का मतलब है पेयरिंग। हाउ टू पेयर अ पर्टिकुलर रैशनल नंबर विद अदर रैशनल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अ, हम हमारे पास दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स हैं, हम उनकी कैसी पेयरिंग करें और क्या अलग अलग पेयरिंग से हमें सेम रिजल्ट मिलता है कि अलग अलग रिजल्ट मिलता है। अब जैसे ए बी सी तीन रैशनल नंबर्स है और मैं यहाँ पे इनकी दो तरह के पेयरिंग कर सकता हूँ। अभी जो अरेंजमेंट है जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसके हिसाब से मैं इनको या तो ए प्लस बी कर सकता हूँ या बी प्लस सी कर सकता हूँ। इसमें कहने का मतलब ये है कि आप पहले ए और बी को ऐड करोगे, फिर उसको सी ए को ऐड करोगे। सेकंड केस में बी और सी को पहले ऐड करोगे प्लस ए। ब्रैकेट शो करता है कि किनको पहले सॉल्व करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास में बी जो होता है ब्रैकेट को शो करता है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करोगे। अब क्या ये दोनों बराबर आते हैं? तो एडिशन के केस में ये ट्रू होता है। एडिशन के केस में आप किसी भी तरह की पेयरिंग करो आपको सेम रिजल्ट मिलता है। माइनस क्योंकि कम्यूटेटिव के लिए फेल हो जाता है, तो वो एसोसिएटिव के लिए भी फेल हो जाएगा। ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। Similarly, this is true for multiplication. A into B into C is equals to A into B into C। यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट में गड़बड़ी कर दी, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, इसको सही कर लेते हैं। A minus B minus C। Again, this property fails for division, not equals to A divided by B divided by C। तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये प्रॉपर्टी भी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये फेल हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम याद रखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है, बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी रहती है। कई बार इसमें हम डाउटफुल रहते हैं कि ये है कि दो कंटिन्यूस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 5 और 4 ये दोनों कंफ्यूजिंग होती है, मिक्स हो जाती है। ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। यहाँ पे आइडेंटिटी को हम याद रखेंगे पहचान वर्ड से। अब ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यदि मान लो कि मैंने एक रैशनल नंबर लिया, उसको दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऑपरेट किया, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो क्या उस ओरिजिनल रैशनल नंबर की पहचान वैसी की वैसी रहती है कि नहीं? क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे हम ऑपरेशन करने पे उसकी पहचान बची रहती है? तो जैसे हम एडिशन की बात करें, एडिशन में ए को यदि मैं ऐड करता हूँ किसी रैशनल नंबर से, मुझे वापस में ए मिलना चाहिए। ए को यदि मैं माइनस करता हूँ किसी से, तो वो मुझे
वापस ए मिलना चाहिए। ए को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी नंबर से तो मुझे ए मिलना चाहिए। ए को डिवाइड करता हूँ किसी नंबर से तो ए मिलना चाहिए। जैसे हमने देखा कि कम्यूटेटिव के लिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फेल हो जाता है, आइडेंटिटी के लिए भी ये दोनों फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई नंबर्स नहीं बता सकते जिसको रिवर्स करने पे वो सामने ए दे। लेकिन हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता है ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटू वन इंटू। तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए तो ट्रू है, और इन दोनों के लिए फॉल्स हो जाती है। ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए। अब ए प्लस जीरो को यदि आप रिवर्स करते हो, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यदि एग्जाम में भी आता है कभी, तो वो ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, ये दोनों तरफ से ट्रू होनी चाहिए। ए इंटू वन इज इक्वल्स टू वन इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। अब वन किस ऑपरेशन के साथ यूजफुल रहा? एडिशन के लिए। तो हम जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऑपरेशन को भी हम बताना चाहते थे और प्रॉपर्टी को भी बताना चाहते थे। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से वन को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए हमें सेम नंबर प्रोवाइड कराता है। अब इसको यूज ऐसा है, इसमें एक एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल में मान लो कि 2/3 प्लस जीरो, तो मुझे मिलेगा 2/3। इसी तरीके से 2/3 इंटू वन इज इक्वल टू 2/3। आपको लगेगा कि माइनस के लिए भी टू है, 2/3 माइनस जीरो करोगे तो 2/3 तो मिल रहा है, लेकिन जीरो माइनस 2/3 हो जाता है -2/3। बड़े वाले का साइन लगेगा माइनस का, और ये नंबर बराबर नहीं होता, इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए ये फेल हो जाता है। सिमिलरली जीरो के लिए भी मतलब डिवीजन के लिए भी ये फेल हो जाता है कि आपका ऐसा कोई नंबर नहीं है जैसे 2/3 डिवाइडेड बाय वन इज 2/3, बट वन डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल्स टू हो जाता है 3/2। तो फिर से आपने देखा ये और ये बराबर नहीं, तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए ये हो जाता है फेल, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाता है ये ट्रू।